चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, आ जाओ, चलो फटाफट आगे सब लोग फटाफट आ जाओ, फटाफट पैम्पलेट ले लो, पैम्पलेट अपना पैम्पलेट मेन यूनिट 1 एंड 2 वाला पैम्पलेट ले लो और पेन या पेंसिल ले लो। बराबर। आज जो है वो ऑलमोस्ट अभी आपका ये लास्ट लेक्चर होगा आपके एग्जाम से पहले, तो इसमें मैं आपको सब कुछ जो है वो इन शॉर्ट सब कुछ जो है वो मार्क करवा रहा हूं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से देखना। ऑब्वियसली सुना ही है बरसों से भाई, स्मार्ट वर्क करने का है, ज्यादा बहुत जो है वो हार्ड वर्क नहीं करने का। स्मार्ट वर्क से पहले मिनिमम मार्क्स सिक्योर कर लो, फिर मेहनत के पीछे भागना। बराबर है, राइट। तो सबसे पहले इंडेक्स वाला पेज निकाल लो अपना, इंडेक्स वाला पेज। ऑडिबिलिटी है सबको? कंफर्म करो तो जरा, आ रहा है आवाज? चलो ग्रेट ग्रेट। तो इंडेक्स पे आ जाओ सबसे पहले। चलो इंडेक्स पे आ गए। अब इंडेक्स में सबसे पहले आपको मैं जो टॉपिक बोल रहा हूं वो टिक कर लो। पहले देखो इंडेक्स में कुछ टिक किया है आपने? किया है? यस सर। अच्छा, तो किसी ने अगर टिक किया है तो प्लीज वो बता पाएगा क्या टिक किया है? 3, 7, 8, 10। 3, 7, 8, 10। चलो तो बाकी सब भी एक बार वापस देख लो। 3, 7, 8 एंड 10। सर यूनिट 2 में 5, 6, 7 भी करा चुके हैं। बराबर। और यूनिट 2 में 5, 6, 7 5, 6, 4, 4, 1। 4 भी है। हाँ 4, 5, 6, 7, लेकिन उसमें 6 और 7 वेरी वेरी आईएमपी। 6 और 7 वापस आराम से देख लो, कोई बात नहीं। पहले आप टिक क्या करना है आपको, पहले आप टिक कर लो यूनिट नंबर 1 में 3, फिर 8 एंड 10। 3, 8 एंड 10, ये कुछ बाकी रह गया? 7। ओके, 3, 7, 8 एंड 10। 3, 7, 8 एंड 10 यूनिट 1 में। बराबर। और यूनिट 2 में 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7। यूनिट 1 में 3 वाला जो है 3, बराबर 3 और उसके साथ 10। 3 एंड 10 वेरी वेरी आईएमपी। 3 एंड 10 तो आगे स्टार बना लो, कुछ स्टार या वेरी आईएमपी लिख दो 3 एंड 10 वाला। बराबर। और यूनिट 2 में 6 एंड 7। 6 एंड 7 बराबर। इतना पता चल गया। इंडेक्स में टिक किया। अब इंडेक्स में ही कहीं पे बाजू में मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स, मैं आपको पेज नंबर्स दे रहा हूं, तो कहीं पे हेडिंग डाल दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स फॉर एमसीक्यू। ऐसा वहां पे इंडेक्स में ही कहीं पे साइड पे लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स फॉर एमसीक्यू। और बढ़ी गई, माना और बढ़ी गई। हेलो सर, कौन सा पेज नंबर? इंडेक्स पे मैं पेज नंबर्स लिखवा रहा हूं। बराबर, अलग से पेज नंबर्स लिखवा रहा हूं, वो आपको नोट कर देना है, लिख देना है। बाद में आप जो अंदर वो पैम्पलेट में वो पेज नंबर जो है वो प्रायोरिटी में आप पढ़ना, वो पेज नंबर में से एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। तो चलो लिखो पेज नंबर 5, फिर 6, 11, 12, 13। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ये यूनिट 1 में से 5, 6, 11, 12, 13। एक और बार, यूनिट 1 में से 5, 6, 11, 12, 13। ये 5 पेज नंबर है ऐसे यूनिट 1 में से जहां से मैक्सिमम एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं। बराबर। और ये सेम चीज आप वो एमसीक्यू की बुकलेट जब देखोगे ना आज शाम तक, अच्छा ईशान पूछे उससे पहले, बराबर, आज शाम तक आपको आंसर की जो है वो मिल जाएगी फॉर श्योर। बराबर है, रेडी है। खाली एक लास्ट ईयर का पेपर सेट का आंसर की जो है अभी हम लोग सब ढूंढ रहे हैं, वो रेडी हो जाए तो आपको हम लोग आज शाम तक, बराबर है, आपको वो मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर की भेज देंगे आपको, जिसके अंदर ये जो भी थियरी का एमसीक्यू बुकलेट आया ना
सारे सब्जेक्ट्स के आपको आंसर्स उसमें मिल जाएंगे, बराबर है, राइट। तो यूनिट 1 के पेज नंबर लिखे। अब यूनिट 2 के पेज नंबर लिखो, यूनिट 2 के पेज नंबर लिखो। इसमें लिखो 16, 17, 18, 16, 17, 18 और आगे लिखो 21, 23 एंड 24, 21, 23, 24। मतलब इसमें 6 पेज है, ऊपर वाले में 5 और इसमें 6, 11। मतलब आप टोटल 24 पेज देखोगे, पैम्पलेट में 24 पेज है, उसमें से आपको मैंने 11 पेज आपको जो है वो मेन आईएमपी करके आपको बताया। मतलब ये 11 पेज आप करोगे ना तो बहुत ही आप इजीली 60-70% आपका स्कोर हो जाएगा। एमसीक्यू वाली वो थियरी मटेरियल देखोगे ना तो उसमें पता चलेगा कि यही पेज में से सबसे ज्यादा बार पूछते हैं, बराबर है। तो पहले ये पेज नंबर एक बार पढ़ लेना, फिर वो बुकलेट सॉल्व करना, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, बराबर है। या तो अगर वो आप वो सीधा एमसीक्यू का बुकलेट अगर लेके बैठते हो तो फिर आपको ये भी तो पता नहीं चलेगा ना कि सर ये कौन से पेज में से होगा। तो ये पेज नंबर पे आप पहले ढूंढना, आपको वो चीज मिल जाएगी। तो आपके हिसाब से आप देख लो कहां से कहां जाना है, पैम्पलेट से एमसीक्यू की तरफ या एमसीक्यू से पैम्पलेट की तरफ, लेकिन ये पेज नंबर आपको इंसर्ट काम आएंगे। तो मैंने इंडेक्स टिक करवाया, आपको पेज नंबर टिक करवाया, बराबर है। अब अंदर अंदर फटाफट एक एक बार देख लेते हैं। आ जाओ पेज नंबर 2 से। ये मैंने रूटीन के क्लास में या पहले किसी जूम सेशन में आपको टिक करवाया था, वापस एक बार फटाफट देख लो, किसी का हुआ नहीं हुआ, किसी का रब हो गया, कुछ भी हो सकता है, बराबर है। चलो तो सबसे पहले पेज नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाना ताकि फटाफट 24 पेज कवर हो जाए। पेज नंबर 2 क्वेश्चन 1, डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट है उसको टिक करो, फर्स्ट पॉइंट को टिक करो, बाजू में एमसीक्यू लिख देने का, फर्स्ट पॉइंट को टिक करो, बाजू में एमसीक्यू लिख दो, बराबर। चलो फिर सीधा राइट साइड पर्पस दिख रहा है, पर्पस हेडिंग, उसमें PIR एंड PSR मिला, दोनों टिक मारो, दोनों टिक मारो एमसीक्यू। पेज नंबर 3 सबसे टॉप पर्पस, उसमें PIR एंड PSR दोनों वो जो वहां पे उन्होंने डॉटेड पॉइंट्स बनाए उसको टिक मार दो, बराबर है। ये है मेन चीज। फिर वही पेज पे लास्ट पैराग्राफ एकदम नीचे प्राइसिंग पॉलिसी दिख रही है आपको, टिक मारो, प्राइसिंग पॉलिसी को टिक मारो। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे सीधा पेज नंबर 5 पे आना है। अब ध्यान से पेज नंबर 5 पे है ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जो मैं आपको बता दूं, आप भी शायद लास्ट ईयर हर बार हर साल हर बच्चे ऐसा ही मिस्टेक करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। ये पेज नंबर 5 पे जब आप आते हो ना तो सीधा क्वेश्चन नंबर 4 से चालू कर दोगे, ऊपर का टेबल क्या करोगे, इग्नोर, बराबर। टेबल इग्नोर नहीं करना है, टेबल में से एमसीक्यू आता है, टेबल को टिक मारो। टेबल में से कैसे एमसीक्यू आएगा, तो बहुत सिंपल चीज है, देखो बहुत ज्यादा इतना हार्ड नहीं पूछेंगे, लेकिन अब मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे आप देखोगे तो प्रमोशन रिसर्च में आपको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट। अब ये सब कुछ गोखने का नहीं है, लेकिन दिमाग लगाना है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो कौन से हेडिंग में आएगा, तो ऑब्वियसली प्रमोशन में आएगा, बराबर। फिर वो नहीं प्रोडक्ट रिसर्च, वो प्रोडक्ट में नहीं आता, वो प्रमोशन में आता है। तो आपको ये जो सब हेडिंग्स है ना उसको आपको एक बार गो थ्रू कर लेने का। मतलब ये लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई ये सब हेडिंग्स जो है वो कौन से हेडिंग से बिलोंग करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पता चला। मतलब ये टेबल का आपको छोड़ना नहीं है, तो टेबल भी टिक करके रखना, एक बार गो थ्रू करने का, बराबर। क्वेश्चन 4 फर्स्ट पॉइंट प्रॉब्लम डेफिनेशन, द फर्स्ट स्टेप लिखा है, फर्स्ट स्टेप टिक करो, फर्स्ट स्टेप। चलो नेक्स्ट पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पे सबसे ऊपर देखो 3 डेफिनेशन दी है, 3 डॉटेड पॉइंट्स, एनालिटिकल वाला, रिसर्च वाला एंड हाइपोथेसिस, टिक मारो, करा, बराबर। वही पेज पे
थर्ड पॉइंट मतलब नीचे, थोड़ा ही नीचे जाना है। थर्ड पॉइंट रिसर्च डिजाइन, उसकी डेफिनेशन टिक करो। रिसर्च डिजाइन इट इज अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क वाला रिपीटेडली आज क्वेश्चन है ये, फ्रेमवर्क वाला रिसर्च डिजाइन मिला थर्ड पॉइंट। चलो थोड़ा नीचे जाएंगे हम लोग, थोड़ा नीचे जाके उसी के नीचे दूसरा पैराग्राफ, द पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन, पर्पस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, सर्कल कर लो, टेस्ट द हाइपोथेसिस। रिसर्च डिजाइन का सेकेंड पैराग्राफ, द पर्पस बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है, मिला? मिल गया, ग्रेट। चलो ठीक है, सीधा नीचे आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ सिक्स्थ पॉइंट, वहां पे लिखा है रिटर्न रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट क्या, अंडरलाइन कर दो, रिटर्न रिपोर्ट टिक कर दो, एमसीक्यू। रिटर्न रिपोर्ट क्या होता है, टिक मारो वो। राइट साइड पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 क्वेश्चन 6, उसमें एमआईएस मीनिंग फर्स्ट पैराग्राफ, एमआईएस का मीनिंग, मीनिंग वाला टॉपिक टिक कर दो। एमआईएस का मीनिंग पहला टिक मारो। चलो फिर पेज नंबर 8, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8 क्वेश्चन 7 में पहला पैराग्राफ मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन, वापस आया रिसर्च डिजाइन टिक करो। पेज नंबर 6 पे भी था रिसर्च डिजाइन, और पेज नंबर 8 पे वापस आया रिसर्च डिजाइन, बराबर। थोड़ा नीचे जाएंगे, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखो, नीचे से सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का टॉपिक दिख रहा है, दिखा? उसमें देखो पहला लाइन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, टिक मारो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टिक मारो। नवांग मिल रहा है? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, मतलब सॉरी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे देखो सेकेंड पॉइंट, कंक्लूसिव रिसर्च, उसकी भी पहली लाइन ऑब्जेक्टिव, मतलब सबका ऑब्जेक्टिव अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, मिला? सेकेंड पॉइंट कंक्लूसिव रिसर्च, फर्स्ट लाइन मिला? चलो नीचे जाए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नीचे देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसमें देखो वापस पहली लाइन, द मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब सारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव अपने को पता होने चाहिए। फर्स्ट लाइन, सबकी फर्स्ट लाइन पकड़ लेने की, मिला? ये वाला मानव मड़ज है। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10, ईशान बगासा ना खाइस, जमन नहीं का तू बाकी है, भूख लगी, चलो चलो फटाफट खत्म करो, ईशान सो जाए उससे पहले। पेज नंबर 10 कैजुअल रिसर्च, कैजुअल रिसर्च में पाछू जो पहली लाइन, द मेन ऑब्जेक्टिव मळ्યું। पेज नंबर 10 बी पॉइंट कैजुअल रिसर्च, बराबर। अब कैजुअल रिसर्च के नीचे थोड़ा 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 नीचे जाना, आपको एक हेडिंग दिखेगा मेथड ऑफ कैजुअल रिसर्च, ये वो हेडिंग देखा है मेथड, उसकी फर्स्ट लाइन देखो, मस्त एमसीक्यू छुपाइलो है, द मेन मेथड ऑफ कैजुअल रिसर्च इज एक्सपेरिमेंट। मळ्યું एक्सपेरिमेंट? आओ आओ जो अंदर अंदर भी पूछे जो भाई। चलो सरस, आ जाओ राइट साइड, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियसली ग्रुप साइज टिक मारो, ग्रुप साइज टिक मारो। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में यहां पे आप देखोगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा, सेम डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, टिक मारो, डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बराबर। थर्ड पॉइंट में टिक मारो, इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, इनफॉर्मल, बराबर। चलो सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे आ जाओ, सर्वे मेथड, पहली लाइन टिक मारो, पहली लाइन सर्वे मेथड, पहली लाइन टिक मार दो, बराबर। और पेज नंबर 12 पे लास्ट पैराग्राफ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में है मोड 1 2 3 4, चारों चार टिक करो, मोड 1 2 3 4, मिला? मिला? हाँ सर, जल्दी भूख लगी सर, जल्दी छाछ पीवानी है। चलो फिर पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 क्वेश्चन 10, इसमें सीधा थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कॉपी 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 फुल फॉर्म
बराबर, और सीधा लास्ट लाइन केओस, केओस लास्ट लाइन केओस। चलो जोरदार। पेज नंबर 14 क्वेश्चन 1 यूनिट 2 स्टार्ट हो गया अपना। चलो फटाफट 1 हो गया, यूनिट 2 पेज नंबर 14 सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में फर्स्ट पैराग्राफ मीनिंग हेडिंग है, मीनिंग उसका फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन टिक करो या, और सेकेंड पैराग्राफ अगेन फर्स्ट लाइन, मतलब पहले दो पैराग्राफ की पहली लाइन। समझन पड़ी, समझे? ओके डन। चलो बस ही राइट साइड पेज नंबर 15 पे आ जाओ। पेज नंबर 15 इसमें है ना, नीचे से आप क्वेश्चन 3 के ऊपर देखोगे 6 पॉइंट, क्वेश्चन 3 के ऊपर 6 पॉइंट दिखा, उसके अंदर देखो काला काला दिखेगा, काला काला सेंसस दिखा, काला काला सेंसस। हाँ लीटा पढ़ो। सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन इज द ओरिजिनल सोर्स वेयर एज स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, वो टिक मारो, वो काला काला पूरा 6 पॉइंट में काला काला टिक मारो। बराबर। क्वेश्चन 3 में इंटरनल सेकेंडरी डेटा, उसमें एक वर्ड मिलेगा देखो आगे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन सर्कल कर दो वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिसने अगर पहले से कर लिया है खाली चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 सबसे ऊपर पैराग्राफ में देखो सेकेंड लाइन में एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड ऑन सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस। तो सेल्स इनवॉइस है वो किसका एग्जांपल है? इंटरनल सेकेंडरी डेटा का। आओ पूछे, खबर पड़ी? चलो चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और नेक्स्ट हेडिंग सोर्स है, सोर्स ऑफ इंटरनल। नेक्स्ट हेडिंग उसमें देखो थर्ड लाइन में एक वर्ड मिलेगा रिबॉक, रिबॉक को सर्कल करो, बाद में आराम से वो एग्जांपल एक बार पढ़ लेना, पता चलेगा आपको कि एग्जांपल यहाँ पे कैसे सेट होता है। रिबॉक मिला, रिबॉक वाला एग्जांपल। तो आपको एग्जाम में ना ऐसा एग्जांपल देंगे और बोलेंगे कि भाई ये इंटरनल से जुड़ा हुआ है या एक्सटर्नल से जुड़ा हुआ है। तो ये एग्जांपल आपने पढ़ा होगा और सेम ऐसा ही एग्जांपल होगा तो टिक मारेंगे इंटरनल पे। बराबर। सेकेंडरी, अच्छा सेकेंड, सॉरी सेकेंड एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में देखो आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड दिख रहा है अपने को। चलो फिर उसके नीचे हेडिंग है सोर्स, सोर्स वाली हेडिंग दिख रही है। वो पैराग्राफ में देखो द मेन सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा पब्लिश एंड अनपब्लिश मिला, पब्लिश एंड अनपब्लिश मिल गया। मेन पब्लिश सोर्स का जो हेडिंग है उसके ऊपर वाली लाइन। डन। चलो ग्रेट। फिर उसके बाद पब्लिश सोर्स में, पब्लिश सोर्स में यहां पे आप टिक कर दो बी वाला जो है गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, उसमें टिक मारो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 चारों चार टिक करो, एमसीक्यू लिखो। बाजू में 5 है, चौथा वाला 4 तक करो, लास्ट वाला तो ठीक है नेशनल सैंपल सर्वे, वो तो जनरल लेवल पे, लेकिन पहले 4 वाले में से कोई दो, कोई दो तो आता ही है, पहले 4 में से 2 आएगा, तो पहले 4 वाले टिक करके रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। राइट साइड, राइट साइड सेमी गवर्नमेंट पहली लाइन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली लाइन, पेज नंबर 17 सबसे ऊपर मिला। अब सीधा एकदम नीचे आ जाओ, नीचे से सेकेंड लास्ट पैराग्राफ अनपब्लिश सोर्स, अनपब्लिश सोर्स दिखा, उसमें थर्ड लाइन से टिक करो, थर्ड लाइन कंपनीज दैट कलेक्ट एंड सेल कॉमन पूल ऑफ डेटा, वो अंडरलाइन करो पूरा, थर्ड लाइन से मिला। बराबर है। और इसके साथ साथ अनपब्लिश सोर्स में वो जो बाजू में है ना सिंडिकेटेड सर्विस, उसको सर्कल कर दो, मतलब ये जो थर्ड लाइन से जो डेफिनेशन है ना वो सिंडिकेटेड सर्विस की है। बराबर। तो ऑप्शन में आपको सिंडिकेटेड सर्विस ढूंढना है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो ये नेक्स्ट तो ठीक है, ऑनलाइन 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 ये सब ठीक है। इसमें सीधा आप जो है ये सब तो सिंपल चीज है, इसमें कुछ ज्यादा जोर नहीं देने का है।
सीधा आप जंप मार के आ जाओ पेज नंबर 21, पेज 21 पे आओ, 21 पे आओ। 21 में ना फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट डिस्क्राइब द क्वेश्चन स्ट्रक्चर, उसमें सब टिक कर दो, अनस्ट्रक्चर्ड टिक कर दो, स्ट्रक्चर टिक कर दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिक करो एंड डिकोटोमियस, चारों चार टिक कर दो। करा? बराबर। पेज 22 पे आ जाओ, पेज 22 सेवेंथ पॉइंट, पेज 22 सेवेंथ पॉइंट, उसमें भी ओपनिंग क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन, लॉजिकल ऑर्डर, बराबर, एंड ब्रांचिंग क्वेश्चन, 5 है। 7 पॉइंट के अंदर 5 सब पॉइंट्स है, तो वो पांचों पांच को टिक मारो, एमसीक्यू। और लास्ट लाइन एकदम पेज 22 की लास्ट लाइन, वर्टिकल रिस्पॉन्स कॉलम, वर्टिकल लास्ट लाइन देखो, वो टिक मारो, वर्टिकल। पेज 23 छोड़ना मत, फर्स्ट लाइन प्री टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग फर्स्ट लाइन। और पेज 23 24 तो पूरा फाड़ के दीवार पे चिपका देने का एग्जाम के वक्त, बराबर है। एग्जाम के वक्त 23 24 आगे पीछे प्रिंट निकाल लेना और फिर दीवार पे चिपका देना सामने, बराबर। या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट रख लेना लैपटॉप में, मोबाइल में, और स्क्रीन शेयरिंग से फटाफट कॉपी कर लेना, बराबर। सरस, डन, ठीक है। तो आपको आंसर्स जो है एमसीक्यू के वो शाम तक हम आपको भेज देंगे, गो थ्रू करना। किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी आती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। पहले आप पैम्पलेट में एक बार कंफर्म कर लेना, अच्छे से ढूंढ लेना, पैम्पलेट जो है वो फाइनल है, बराबर है। पैम्पलेट का कंटेंट फाइनल है। पैम्पलेट में भी अगर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, बराबर है। डन, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, काफी आप बिजी होंगे पढ़ाई करने में, ठीक है, तो मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। ईशान जो है वो अभी जो है वो गिरने की नौबत पे है, उसको जल्दी से खाना खिलाना पड़ेगा। ना सर, कसं नहीं, એવું કશું નહીં। बराबर है, फाइन। तो सिंपल छोटा सा सेशन, सब मार्किंग वाला, ताकि आपको पता चले कौन सी चीज कौन से पेज पे ज्यादा ध्यान देनी है, ताकि अपने मार्क्स फटाफट सिक्योर हो जाए। और हास टीवाई बीकॉम थोड़ू छिल्लू छिल्लू पती जाए, बराबर। ऑनलाइन में પતી જાય। ઓનલાઈન જ ભગવાન જે છે ને બાળકોની વાત સાંભળે જ, અને કોલેજ વાળા છોકરાઓની વધારે સાંભળે છે। કોલેજ વાળા છોકરાઓની સાંભળે અને 10મા ના છોકરાઓની સાંભળે, 12માની ના સાંભળે। 12મા વાળા કેવું, હજી જીએસસી भी બાકી છે સર। 12મા વાળા કેવું 11મામાં બહુ કાંડ કર્યા હોય ને સ્કૂલમાં, બરાબર છે, એટલે એ લોકોને થોડું તકલીફ વધારે પડે। સ્કૂલમાં બહુ બધા હેરાન કર્યા હોય ટીચર લોકોને, એટલે એમને થોડું સ્કેમ થાય। બટ પ્રે તો વહી કરેંगे 12મા વાળાને भी बिचाराને શાંતિ મળી જાય, બરાબર। ડન, ठीक है। तो आवજો, વાંચજો અને ખાજો। આવજો। બાય સર, બાય, બાય બાય। Bye, sir. બાય।